नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के अंदर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी तैयारी, सीटों के समीकरण, कौन कौन सीट पर चुनाव लड़ना है, हर एक रणनीति पर काम कर रही है। खास तौर पर गठबंधन के अंदर कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर चर्चा और मीटिंग का दौर झारखंड में अपने चरम पे है। लेकिन इस बीच जहां एक तरफ एनडीए के अंदर सीट समीकरण, सीटों का गणित लगभग लगभग तय है, तो वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के अंदर मामला पूरी तरीके से फंस चुका है। महागठबंधन के अंदर जो सहयोगी दल है उन्होंने ऐसी शर्त रख दी है जिस शर्तों की वजह से हेमंत सोरेन तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किया तो क्या किया जाए। भाजपा की अलग रणनीति है, भाजपा एक बड़ी चुनौती इस बार बन रही है। एनडीए गठबंधन कोई कमजोर नहीं है झारखंड में, और इस बात को हेमंत सोरेन समझ रहे हैं। इसीलिए हेमंत सोरेन चाह रहे हैं कि भाई अपने में मिल बैठकर बात किया जाए और एक मजबूत गठबंधन हो। पिछली बार की तरह इस बार का चुनाव आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में हम लोगों को भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन जो सहयोगी दल है, कांग्रेस है, आरजेडी है, वो सीधे तौर पर जो डिमांड कर रही है जिसे हेमंत सोरेन के लिए पूरा कर पाना संभव नहीं है। हेमंत सोरेन ये भी सोच रहे हैं कि भाई बगल के राज्य बिहार में जो गलती 2020 के चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव ने किया था, कांग्रेस को अधिक सीटें देकर, जिसके कारण वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, वो गलती हम नहीं करेंगे। दरअसल झारखंड में 81 विधानसभा की सीट है और 81 में ही सबको बांटना है गठबंधन के अंदर, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और 81 में से जो मौजूदा गणित है झारखंड विधानसभा का, 16 विधायक कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, 2 पाला बदल के आए, 18 विधायक इस वक्त कांग्रेस के पास है। उसके अलावा एक सहयोगी दल आरजेडी बिहार की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की पार्टी, उनके पास 1 विधायक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास कुल 30 विधायक है। मतलब कि कुल मिलाकर सबको इसी बांटना है। दावे किए क्या किए जा रहे हैं, इसको भी आप इस पर गौर कीजिएगा। कांग्रेस के पास 16 विधायक है, 18 हो गए हैं, अब 2 पाला बदल के आए। कांग्रेस चाहती है कि कम से कम 30 सीटों पर इस बार चुनाव लड़े। अगर 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो हमारी स्थिति मजबूत रहेगी। कल होकर मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो भाई हम उस स्थिति में रहेंगे कि मुख्यमंत्री बना सकते हैं। मतलब सीधे तौर पर हेमंत सोरेन की कुर्सी पर कांग्रेस की नजर है। इसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल के पास 1 विधायक है। आरजेडी चाहती है कि कम से कम 15 सीटों पर इस बार चुनाव लड़े। सोचिए, 81 सीट है और सहयोगी दलों का डिमांड ऐसा है जिसे पूरा कर पाना संभव नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 विधायक है। हेमंत सोरेन चाहते हैं, उनकी पार्टी चाहती है कि इस बार 50 से प्लस सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि अगर विधायक होंगे मेरे पास तभी तो हमारी दावेदारी मजबूत होगी। अब पहले वाली बात रह नहीं गई है, विधायक तुरंत पाला बदल लेते हैं, ऐसे में संख्या बल होना चाहिए। कल आज हम सीट बंटवारा कर दे, कांग्रेस को मन मुताबिक सीटें दे दे, उनके विधायक जीत जाए, कल सरकार बनने की बात आई, कांग्रेस विधायक चुपके से पाला बदल ले, तो फिर सरकार कैसे बनेगी। तो ये सोच रहे हैं, बिहार से सीख ले रहे हैं हेमंत सोरेन। बिहार में जो गलती तेजस्वी यादव ने किया था 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त, ज्यादा सीटें कांग्रेस को दे दी थी, कांग्रेस हार गई, जिसके कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। तो ये सीख वो वहां पे झारखंड में लेते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा न सिर्फ इंडिया गठबंधन के अंदर 3 पार्टी है, बल्कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि जो वाम दल है भाकपा माले, वो भी इंडिया गठबंधन के अंदर ही चुनाव लड़े। हमने कई वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की, कई नेताओं से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 8 से 10 सीट चाहिए भाकपा माले को, तभी वो गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ेगी, वरना वो अकेले अलग होकर चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो कर रही है। पिछली बार भी लड़ी थी। तो ये परिस्थिति बन रही है। अब आप दावे को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो भाई 30 सीट कांग्रेस पार्टी, 15 सीट राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, 45 तो ये हो गया। उसके अलावा 50 सीट जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी कि 95 सीट हो जा रहा है। वाम दल को छोड़ दीजिए आप, 95 सीट वाम दल को जोड़ेंगे तो 100 पार कर जाएगा। तो फिर कैसे जो गणित है वो सुलझाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि बैठकों का दौर जारी है। हेमंत सोरेन दिल्ली भी गए थे, वहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चीजें ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी सवाल है, चूंकि कांग्रेस के पास 18 विधायक है, तो कम से कम 25 सीट पर तो कांग्रेस लड़ेगी ही लड़ेगी, ऐसा तय माना जा रहा है। हेमंत सोरेन चाहते हैं कि कम सीट सहयोगी दलों को दिया जाए, अधिक सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़े, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी और ऐसे में
संख्या बल भी सबसे बड़ा होगा, तभी हम आगे मुख्यमंत्री बन पाएंगे हर एक विकट परिस्थिति में। क्योंकि जो दौर से गुजर रहे हैं हेमंत सोरेन, विधायकों को लेकर कभी यहां जाना पड़ता है, कभी उस गेस्ट हाउस में पैक करके रखना पड़ता है। हेमंत सोरेन चाहते कि वैसी परिस्थिति ना आए, नहीं तो भाजपा प्रेशर ऐसी बनाएगी कि विधायक जो है वो तुरंत चुपके से चले जाएंगे और झारखंड में एनडीए गठबंधन की सरकार बन जाएगी। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए और आगे ऐसी घटना न घटे, ऐसी संभावना न हो, इसको लेकर जो है अभी से ही रणनीति बनाई जा रही है। हालांकि अब सब कुछ हेमंत सोरेन को तय करना है कि भाई सहयोगी दलों को कैसे भरोसे में लेना है, कौन उनके साथ चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, वाम दल रहती है नहीं रहती है, कांग्रेस को कैसे बनाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल को बनाना आसान है, लेकिन कांग्रेस को बनाना थोड़ा कठिन जो है वो हो सकता है। हालांकि फिर भी यह कह पाना मेरे लिए आसान है कि चीजें ठीक हो जाएगी, क्योंकि मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर चला गया है। कांग्रेस आलाकमान से हेमंत सोरेन की लगातार बातचीत हो रही है और कहा जा रहा है कि सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।